100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। 19 दिन पहले एक नेशनल हाईवे से पुलिस को गुमनाम लाश बरामद हुई थी। पुलिस के लिए पहली चुनौती थी अज्ञात शव की पहचान करना, और वो हुई भी। शिनाख्त हुई तो पुलिस फिर जुट गई कत्ल की वजह और कातिलों को तलाशने में। आखिरकार 19 दिन बाद कातिल हत्थे चढ़े और कत्ल की वजह का भी खुलासा हुआ। आप भी देखिए। हाईवे के किनारे एक अज्ञात मृतक का शव मिला था 28 जून को। थाना के द्वारा मृतक के शव मिलने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम, पंचायतनामा, वह शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। गोरखपुर पुलिस के एसएसपी रामलाल वर्मा की माने तो थाना सहजनवा इलाके से गुजरते रहीमाबाद नेशनल हाईवे से 28 जून की सुबह एक युवक की खून से सनी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शिद्दत से उसकी शिनाख्त के लिए जुट गई। जल्द ही पुलिस को सफलता मिली और अज्ञात शव की पहचान देवरिया के थाना बरहज निवासी अमन प्रताप सिंह के तौर पर हुई। पुलिस ने अमन के परिवार से संपर्क साधकर उसकी हत्या की खबर उन तक पहुंचाई और साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी, क्योंकि अमन की गोली मारकर हत्या हुई थी। विवेचना के दौरान जो मृतक था उसकी शिनाख्त अमन प्रताप सिंह उर्फ सोनू सन ऑफ जितेंद्र प्रताप सिंह, ये बरहज देवरिया के रहने वाले हैं। एसएसपी के मुताबिक अमन की शिनाख्त के बाद जब उसके परिवार से पूछताछ की गई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई और अमन के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी ऑफिस के अंदर खड़ी पर्दानशी ये लड़की, जिसका नाम सपना है, और नजदीक खड़ा इसका पिता संजय पांडे, जो अमन के कातिल हैं, और 27 जून के दिन साजिश के तहत गोली मारकर उसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। पुलिस ने वो आला कत्ल भी बरामद किया है जिससे वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी 2 कातिल फरार हैं, यानी सपना का भाई और मामा, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन आपके दिमाग की दीवार पर एक सवाल दस्तक दे रहा होगा कि आखिर सपना और उसके पिता संजय पांडे ने अमन की जिंदगी क्यों छीनी। तो इसका जवाब एसएसपी साहब की जुबानी सुनिए। एक जगदम्बा उर्फ संजय पांडे हैं, सन ऑफ भगवती पांडे, इनकी एक लड़की है, उनसे संबंध था। कई सालों से संबंध चलता रहा। घटना के दिन अर्थात 27 जून को गाड़ी नंबर UP 52X5224 जो वैगनार कार है, इसमें जो लड़की थी वो उनके पिता, उनके लड़के और उनके साले, इन लोगों ने उसको समझाया बुझाया, क्योंकि मृतक बहुत ही
हष्ट पुष्ट बॉडी का था, उसको वैगनार में डालें और वो विरोध कर रहा था। इसी बीच उसको उन लोगों ने गोली मार दिया और ले जाकर के 100 सड़क के किनारे फेंक दिया। सुना आपने, साल 2012 में अमन और सपना की लव स्टोरी का आगाज हुआ था। प्यार परवान भी चढ़ा। प्रेमी अमन और प्रेमिका सपना कई मर्तबा घर से भी भागे, क्योंकि माशूका सपना का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। और इसलिए सपना के पिता संजय पांडे ने आशिक अमन के खिलाफ बेटी से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच दूरियां नहीं बनी। लड़की है, इसके परिवार वाले उसको लगातार मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। इनके परिवारीजनों द्वारा मृतक के विरुद्ध एक मुकदमा भी थाना कैंट में पंजीकृत कराया गया था, 200/15, 354 386 का। इसके बावजूद भी जो मृतक का और लड़की का संबंध लगातार बना रहा। इस बीच वो अपने देवरिया से आकर थाना कोरावार क्षेत्र में रहने लगा था, जो मृतक था। मगर जब प्रेमिका सपना ने प्रेमी अमन पर शादी का दबाव डाला तो अमन ने शादी से इनकार कर दिया और इस बात की धमकी देने लगा कि उसकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग और फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। बस इस बात से बौखलाई प्रेमिका सपना ने पिता संजय और भाई मामा के साथ मिलकर 27 जून को अमन की हत्या को अंजाम दिया और लाश को नेशनल हाईवे पर फेंक कर फरार हो गए। इस प्रकार से ये जो अज्ञात हत्या की घटना थी, इसका खुलासा किया गया है। 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जो मृतक के द्वारा जिस हथियार से या जिस शस्त्र से जिसका मारा गया है, वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। 19 दिन बाद ही सही अमन के कातिल हत्थे चढ़ ही गए। 2 कातिल अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। लेकिन प्रेमी अमन के शादी से इनकार करने पर जिस तरह से प्रेमिका सपना ने अपने पिता के साथ मिलकर इंतकाम लिया, उसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता और ये संगीन गुनाह नाकाबिले माफी भी नहीं है। संजय कुमार, गोरखपुर, नेशनल वॉइस। यूपी की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। हालात नासाज हैं। सूबे का हर शख्स डरता है कि पता नहीं कौन अपराधी कब उनको अपना शिकार बना ले। अपहरण, हत्या, बलात्कार और लूट डकैती की नियति बन चुकी है यूपी की। और हमारी बात की तस्दीक करने के लिए ताजा तस्वीर कासगंज से उभरी है, जहां एक परिवार ने दम तोड़ते लॉ एंड ऑर्डर का खामियाजा भुगता है। कासगंज के थाना सहावर के गांव बड़ाड़ी खुर्द के अंदर कोहराम मचा है। बदहवासी पसरी है। खौफ हर चेहरे पर चस्पा है और गांव का हर शख्स इस घर के बाहर जुटा है, जहां सिवाय गमगीनियत के कुछ भी नहीं है। मातम में डूबी महिलाएं खून की अश्क बहा रही हैं। जिस घर के अंदर 16 जुलाई की शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था, वही घर जब शाम ढली और रात ने दस्तक दी तो दहशत से कांप उठा। सुकून की नींद सोया परिवार सहम उठा। लाजमी भी था, खून पसीने की गाढ़ी कमाई तो लुट ही चुकी थी, मगर बेखौफ बदमाश मुखालफत की सजा मौत भी देने से पीछे नहीं हटे। तस्वीर का हिस्सा राज्यपाल को 2 गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया
और जब उनके परिवार की गोलियों की आवाज सुनकर नींद टूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। राजपाल की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। घर का सारा सामान तितर बितर था। 3 लाख रुपया कैश, सोने चांदी के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो चुके थे। कल मेरे पापा कासगंज गए थे, 3 लाख रुपए निकाल के लाए थे ट्रैक्टर लेने के लिए, घर पर रखे थे उन्होंने। तो बदमाश आए थे, उन्होंने गोली मार दी और डकैती डाल के ले गए सारा। कितने बदमाश थे? 2 देखे थे मैंने गेट तक। कैसे नकाबपोश थे के वैसे ही? काले कपड़े पहने थे। और क्या क्या ले गए आपके घर से? 3 लाख रुपया ले गए, चीज रखी वो ले गए। क्या मारा था उन्होंने तुम्हारे पिताजी को? बंदूक, गोली मारी, 2 गोली। और तुम लोग कहाँ सो रहे थे? हम तिदरी में सो रहे थे, मैंने मेज लगी सबसे पहले। क्या हुआ? फिर मैंने मम्मी को जगाया, फिर आवाज लगाई, तब तक भाग गए वो। डकैती में हत्या की वारदात से सहमी बेटी दीपा की मां ने तो 16 जुलाई की रात परिवार बेफिक्र नींद में सोया था, मगर 2 बदमाश दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुए और खामोशी से अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले घर के अंदर रखे 3 लाख रुपया कैश पर हाथ साफ किया और फिर सोने चांदी के जेवरात बटोर लिए। लेकिन इसी दौरान परिवार के मुखिया राजपाल की नींद खुल गई और डकैती डालने आए बदमाशों का विरोध करना शुरू कर दिया। गहरी नींद में सोए बीवी बच्चे तब तक भी अनजान थे कि राजपाल का एक अनहोनी से सामना होने वाला है जो उनकी जिंदगी छीन लेगी। और लूट की वारदात की मुखालफत करते राजपाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाश फरार हो गए और गोलियों की आवाज सुनकर जब परिवार नींद से जागा तो चीख पुकार मच गई। खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। इत्तला पुलिस तक भी पहुंची और सुबह होते होते पुलिस भी मौके पर आ थमकी। मौका मुआयना तो किया मगर मीडिया से मुंह चुराती नजर आई। लाजमी भी था, क्या कहती पुलिस? दम तोड़ती कानून व्यवस्था पर, बस खामोश रही। लेकिन जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया वो इस बात की ओर भी इशारा करती है कि कहीं ना कहीं किसी परिचित का भी इस वारदात के पीछे हाथ हो सकता है, जिसे मालूम था कि राजपाल बैंक से 3 लाख रुपया ट्रैक्टर खरीदने के लिए निकाल कर लाए हैं और वो कैश घर पर ही रखा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और ऑफ कैमरा बयान दिया है कि सुराग सबूत जुटाकर जल्द ही डकैती में हत्या की वारदात को वर्कआउट कर लिया जाएगा। विवेक रॉय, कासगंज, नेशनल वॉइस। यूपी पुलिस के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर की लगाम वाकई छूट चुकी है, तभी तो बदमाश बेलगाम बन चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वो इंसान नहीं, हैवान है। ब्रेक के बाद 100 नंबर में आपका स्वागत है। एक हैवान ने हवस की ऐसी अंधी पट्टी बांधी कि हैवानियत की हद ही पार कर दी। मुमकिन है सुनकर और देखकर आप भी सहम जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे दरिंदगी की वो तस्वीर, और तब आप खुद को रोक नहीं पाएंगे उस हैवान को कोसने से जिसने इंसानियत शर्मसार कर दी। धुंधली तस्वीर के पीछे कैद 6 साल की ये मासूम बच्ची आईसीयू में भर्ती है। सिर पर गहरी चोट है। डॉक्टर्स शिद्दत से जुटे हैं
कि बच्ची की जिंदगी खतरे से बाहर निकल जाए। दवा के साथ साथ दुआ का भी दौर जारी है। नजदीक ही मौजूद बच्ची के परिवार पर घबराहट और डर हावी है। खुद ही देख लीजिए, मासूम रुक रुक कर अटक अटक कर सांस ले रही है। तो उसके परिवार की जान निकल जाती है। बड़े नाजुक वक्त से गुजर रहा है ये परिवार और उनकी ये छोटी सी बच्ची। मगर जब आप 6 साल की इस मासूम की दर्द भरी दास्तान से वाकिफ होंगे तो आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे और जुबान से उस शख्स के लिए बस यही निकलेगा, वो इंसान नहीं हैवान है, जिसने फूल सी बच्ची की मासूमियत को मसल कर रख दिया और गंदा गुनाह अंजाम देने के बाद बच्ची पर वार भी किया, सिर पर गहरी चोट पहुंचाई। आइए मासूम के पिता की जुबानी सुनते हैं घिनौने पल की पूरी दास्तान। हमारी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो तंजीम उसको उठा कर ले गया और उसके साथ गलत काम किया और उसको मारने की कोशिश की। वो कूड़ा फैक्ट्री है हमारे पास ही, वहाँ ले गया। में लग रही, सिर की हड्डी टूट रही। अब ये तो नहीं मालूम जी हम। बच्चों ने आकर उसका मचा, बच्चे खेल लेते उधर। मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली के किदवई नगर इलाके का रहने वाला है पीड़ित परिवार। किसी भी अनहोनी से अनजान बच्ची बेफिक्र अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी इंसानी मुखौटा लगाए तंजीम नाम का भेड़िया बच्ची को गलत इरादे से उठाकर अपने साथ ले गया और एक कूड़ा फैक्ट्री के अंदर मासूम की मासूमियत हवस के पैरों तले रौंद कर रख दी। हवस के भूखे भेड़िए तंजीम ने 6 साल की बच्ची से मनमानी की, उसके शरीर पर चोट पहुंचाई। जरा भी ख्याल नहीं आया कि हैवानियत अंजाम दे रहा है। खिलाकर देखा तो यहाँ बिठा देती बाहर, तो वो उसने एकदम चीख मार, जैसे मैं बाहर आई तो मैंने इधर उधर देखा, मैं इधर देखा तो वो मुझे मिली नहीं। फिर क्या नाम का तरह आदमी इकट्ठा हो गया तो उधर से वो फैक्ट्री की तरफ से निकल कर आ रहा था, भागा हुआ। मैंने उससे पूछा, मैं कहा हमारी बच्ची है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, घबरा गया। फिर मैंने उसका गिरबान पकड़ कर पूछा उससे, तो उसने चक्कू दिखाया मुझे। चक्कू दिखाकर मैं कानों को पड़ी, तुम्हारी बच्ची वो पड़ी, वहाँ से उठा लाओ। तो फिर जैसा देखा तो कुन्नम कुनार मुझे धक्का उक्का देगा, मतलब के भाग गया। फिर तुम वहाँ पहुँचे जहाँ बच्ची पड़ी थी? जी हाँ, उसे उठाई हमने बच्ची को। बच्ची के सर में तो 3 जगह चक्कू लग रही उसके। अच्छा। और बच्ची क्या मतलब बेहोश थी बच्ची? जी बिल्कुल बेहोश थी। कपड़े भी निकाल रखे थे सारे उसने उसके। फिर बता भी नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था। हमने सबको आकर यहीं पहनाया। घिनौनी वारदात को अंजाम देकर तंजीम ने परिवार को चाकू दिखाकर धमकी भी दी और बोला कि तुम्हारी बच्ची वहां पड़ी है, जाओ उठा कर ले आओ। बदहवास परिवार कूड़ा फैक्ट्री के अंदर पहुंचा जहां बच्ची लहूलुहान थी, निर्वस्त्र थी, सिर से खून बह रहा था। खौफजदा परिवार बच्ची को लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा। इत्तला पुलिस को दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। बच्ची के पिता के द्वारा एक युवक पर दुष्कर्म और बच्ची के साथ मारपीट करने का के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बच्ची को सूचना मिलने के बाद तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया था, वहां से उसे मेरठ रेफर किया गया। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई? इस संबंध में जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दरिंदे तंजीम को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित परिवार के बयान पर आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज किया गया। लेकिन बच्ची के पिता का कहना है कि हैवान तंजीम को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि फिर से वो किसी के साथ ऐसा घिनौना गुनाह अंजाम ना दे पाए। तुम सरकारी हॉस्पिटल में गए थे मुजफ्फरनगर, उन्होंने ट्रांसफर करा। हमने तो अभी कुछ नहीं किया, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हम तो ये चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। पहले तो बात फांसी होनी चाहिए उसे, कि भविष्य में वो किसी के साथ भी ऐसा ना करे, वो जेल से बाहर ना हो। हम तो ये चाह पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई
आज वो जेल गया और कल छूट आ जाए। वाकई इंसान नहीं है तंजीम, हैवान ही दे सकता है दिल दहला देने वाली ऐसी वारदात अंजाम। पहले मासूम की मासूमियत रौंदी, फिर उसके सिर पर गहरी चोट पहुंचाई। क्या दिल नहीं पसीजा दरिंदे तंजीम का? फूल सी बच्ची को चोट पहुंचाते हुए मासूम अब भी मौत से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। डॉक्टर्स जुटे हैं बच्ची को खतरे से बाहर निकालने में और परिवार दुआ मांग रहा है, खुदा उनकी बच्ची की जान बख्श दे। नेशनल वॉइस भी प्रार्थना करता है कि बच्ची सही सलामत रहे और इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले। मगर जिस तरह से तंजीम ने इंसानियत को चोट पहुंचाई, उसने सभ्य समाज के बीच पनपे हैवान की हकीकत सामने ला दी। मुजफ्फरनगर से दीपक शर्मा के साथ मेरठ से मुनव्वर चौहान, नेशनल वॉइस। शर्म कि आखिर हम कैसे पहचान नहीं पाते सभ्य समाज के पनपते इन दरिंदों को जो इंसानियत के दुश्मन हैं। खबर फिर संभल से सामने आई है, जहां 2 दिन तक एक लड़की जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हुई और अपने रहम की भीख मांगती रही, लेकिन भेड़िए बाज नहीं आए। सड़क पर बैठा मायूस परिवार, चेहरे को छिपाती ये लड़की और चंदौसी कोतवाली। ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस लड़की को किसी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। और एक या 2 नहीं बल्कि 3 लड़कों ने लगातार 2 दिन तक उस लड़की के साथ जबरदस्ती की। उसकी इज्जत के साथ इंसानी खाल उड़े वो भेड़िए खेलते रहे और वो बस सहती रही उनकी जबरदस्ती। बोलती भी तो किसे, करती भी तो क्या, जब एक महिला ने ही उसके साथ धोखा किया था। वो उठा कर ले गए थे, नशा करके। कौन ले गए? हमारे इस गाँव में एक शादी थी तो उसमें रिश्तेदार आए थे, ये ले गए थे। पहले तो प्रसाद और लड्डू खिलाई, फिर शीशी पिलाई। अच्छा, कब ले गए थे वो तुमको? 11 तारीख में। दरअसल जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके के ग्राम सैदपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का है। पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिजनों का कहना है कि गांव के ही 3 दबंग युवकों ने बच्ची को गांव में चल रही एक शादी में एक महिला की मदद से पहले तो खाने के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद बच्ची को समशोई गांव के जंगलों में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। उसके साथ गलत काम बलात्कार हुआ है। कितने लोगों ने किया है? वो जो है 3-4 लोग बता रही है, नशे में उसे पता खास नहीं है। उसने ये बताई कि मेरे संभल में कहाँ भटकी फिरी है, ऐसी जगह अनजान जगह ले गए तो वहाँ छीना झपटी खरोंचें लगी हैं उसको। इसके बाद भी युवक बच्ची को दिल्ली ले गए। उसके बाद बच्ची को दिल्ली ले जाकर भी उसके साथ 2 दिन तक रेप करते रहे। किसी तरह नाबालिग बच्ची अपनी जान बचाकर प्राइवेट बस की मदद से अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। हमारी लड़की साथ शादी में गई है, शादी में से हमारी लड़की फरार करी है, उसे कुछ खवाया है और हम गरीब इंसान हैं, हमारे संग में जो धोखा करा है। हम बहुत ही ज्यादा लड़की के संग में बहुत हालत खराब करी है मेरी संग। उसके बाद पीड़ित परिवार ने गांव वालों की मदद से चंदौसी कोतवाली में एक महिला और 3 दबंग युवकों पर गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी चिकित्सालय रेफर कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है, बाद में उसका 164 कराया जाएगा। उसी के गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ जो है ये मुकदमा लिखा गया है, जो कि इसमें प्रतीत हो रहा है कि ये पारिवारिक सदस्य भी हैं 4 लोग। इस प्रकरण में पूरी छानबीन की जाएगी, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो कही गई है, लेकिन सच और सवाल तो ये भी है कि खाकी उस वक्त कहां थी जब ये सब हो रहा था। पहले चंदौसी के समसोई गांव में गैंगरेप हुआ, फिर लड़की को लोग बेहोशी की हालत में दिल्ली तक ले गए, लेकिन खाकी को कोई खबर नहीं लगी और अब खाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। उम्मीद यही है कि ये बात हकीकत में बदले और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर खाकी रोक लगाने में कामयाब हो पाए। मोहम्मद सद्दाम, संभल, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी
और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।